वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 11। तो जैसे कि अनन्या अपने डेस्क पर थी, स्क्रीन के सामने बैठे बैठे कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। कभी ईमेल्स, कभी ब्लैंक स्क्रीन, कभी खुद के ख्याल। वीकेंड की वो शाम, वो बीच, वो मुस्कान बार बार उसके दिमाग में आ रहा था। तभी आर्यन का मैसेज आया, लंच टुडे, योर फेवरेट सुशी प्लेस। उसने रिप्लाई दी, श्योर, अनन्या ने। पर रिप्लाई करते हुए उसका मन जैसे शांत नहीं था। वो सिर्फ कर रही थी जैसे रूटीन में लिखा हो, क्या करना है। अब लंच टाइम में आर्यन पंक्चुअल था, जैसे हमेशा दोनों टेबल पर बैठे, स्टाइलिश एम्बियंस। बट अनन्या का ध्यान आर्यन की बातों में नहीं था। आर्यन बोल रहा था क्लाइंट्स की मूड स्विंग्स के बारे में, किसी इन्वेस्टर मीटिंग के बारे में। यार, कभी कभी लगता है मैं सब संभाल रहा हूँ और सब मुझे ही संभालना है। अनन्या, तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? और अनन्या ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स देती, आई गेट दैट। पर फिर आर्यन उसकी तरफ देखता है, यू ओके? तुम काफ़ी लॉस लग रही हो। अनन्या रुक गई कुछ सेकंड। शायद ज़िंदगी में पहली बार उसे लगा कि उसे झूठ बोलने का मन नहीं कर रहा। मैं बस खुद को समझने की कोशिश कर रही हूँ, उसने कहा। आर्यन कंफ्यूज्ड होता है। मतलब मैं क्यों हूँ, क्या चाहती हूँ, क्या मुझे वाकई में ये सब चाहिए जो मैं कर रही हूँ, वो सब। आर्यन थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है। वो कहता है, ये सब का मतलब मैं भी हूँ? उसने पूछा। अनन्या थोड़ा सॉफ्ट होकर कहती है, नहीं आर्यन, या शायद हाँ, बस मुझे क्लैरिटी चाहिए, तुम्हारा या किसी का नहीं, अपने खुद के बारे में। एक ऑकवर्ड साइलेंस बैठ जाता है टेबल पर। आर्यन कुछ और बोलता पर वेटर बिल लेके आ जाता है। कन्वर्सेशन वही फ्रीज हो जाती है। अब शाम के वक्त शी इज़ इन हर रूम, लैपटॉप बंद, लाइट्स डिम। उसने अपने फ़ोन में सना का प्रोफाइल दोबारा देखा। वो एक पब्लिक इंस्टाग्राम पोइट्री पेज चला रही थी। अब एक पोएम थी, उसका नाम था न सवाल पूछे न जवाब दिए। और अनन्या अपने मन में कहती है, फिर भी कुछ रिश्ते दिल के करीब हो जाते हैं। अनन्या ने स्क्रीन बंद की। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसने आर्यन के साथ फ्यूचर इमेजिन करने की कोशिश नहीं की। उसने अपना फ्यूचर इमेजिन किया बिना किसी के फिल्टर के। और एक नया सवाल ने जन्म लिया, अगर मैं अपनी खुशी की राह चुनूं तो क्या मैं सेल्फिश लगूंगी या फिर मैं सेल्फिश कहलाऊंगी? तो गाइस, अभी करते थोड़ा सीन को शिफ्ट। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग 7:30 AM। अनन्या बैल्कनी में चाय के साथ बैठी थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर का हाल कुछ और ही था, थोड़ा उदास, थोड़ा हल्का। कभी आर्यन के बारे में सोचती, कभी सना के लिए, कभी सना के लिखे हुए लफ्ज़ों को याद करती। उसने डिसाइड किया आज जल्दी ऑफिस जाएगी, शायद कुछ डिस्ट्रैक्शन मिले। वो ऑफिस 9:15 तक पहुंच जाती है। जल्दी आने का फ़ायदा ये हुआ कि फ्लोर खाली था, सब डेस्क मोस्टली ब्लैंक, सिर्फ एक और लाइट जल रही थी, मीटिंग रूम वाली। शी वर्क्स टुवर्ड्स द पेंट्री एंड तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट किया। मैसेज फ्रॉम HR ग्रुप चैट, टुडे 11 AM, ओपन माइक बाईपास एम्प्लॉइज हु टर्न क्रिएटिव्स टर्न मिस। उसमें लिखा था। अनन्या ने कैजुअली देखा, बट इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था। पर फिर एक नाम पे नज़र रुकी, सना, स्पोकन वर्ड्स पोइट, कॉमन्स एसोसिएट। उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। सेम डे अब 11 बजे कैफेटेरिया में स्टेज सेटअप हो रहा था। कैफेटेरिया छोटा ऑडिटोरियम बन चुका था। स्टाफ, कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, इंटर्न्स, सब कैजुअली बैठ गए। एक एक करके फॉर्मर एम्प्लॉय स्टेज पर आए और फिर वो मोमेंट आया। सना स्टेज पर आई, कैजुअली, ब्लैक कुर्ता, ओपन हेयर, एक काम सा एक्सप्रेशन।
जैसे कुछ बदल गया हो पर कुछ भी खोया ना हो। अनन्या की सांसें एक पल के लिए अटक गई। सना ने माइक उठाया और उसकी आवाज़ वही पुरानी थी, सॉफ्ट लेकिन सीधे दिल में उतरने वाली। ये कुछ उन लोगों के लिए जिनके साथ हम मिलते हैं लेकिन बीच रास्ते में, उसने माइक पे कहा। सना ने, ना तुम मेरे थे ना मैं अपनी थी, फिर भी एक खुमारी थी, एक आदत थी। ऑफिस की ब्रेक्स, छोटी कॉफ़ी, अधूरी बातें, वो सब छोटी छोटी बातें दिल की किताबों में लिखी रह गई। कुछ चीज़ें कहने से नहीं, बस महसूस होने से होती हैं, और शायद तुम भी कभी महसूस करो। ये था सना का पोएम। कैफेटेरिया में साइलेंस था, सिर्फ क्लैप नहीं, कुछ पल के लिए सिर्फ एक स्पेस थी जहाँ बस उन दोनों की प्रेजेंस थी। सना ने स्टेज से उतरते वक्त एक सेकंड के लिए अनन्या की तरफ देखा, सीधा आंखों में, लेकिन कोई मुस्कान नहीं, कोई वेव नहीं। इतना तक ही था उन दोनों की मुलाकात। सीन को यही कट करते हैं गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट सीन पर। लंच के लिए कैफेटेरिया में लाइन में थी अनन्या, जब पीछे से एक आवाज़ आई, हाय अनन्या। अनन्या ने पलट के देखा, सना थी, एक हल्की मुस्कान के साथ। हाय। अनन्या ने हल्की सी स्माइल दी। तुमने पूरा सुना? सना ने पूछा कैजुअली। हाँ, और महसूस भी की, अनन्या ने कहा। सना सिर्फ देखती रही। कई बातें थी जो दोनों के बीच नहीं कही गई थी, और अब भी शायद वक्त था। तुम कैसी हो? अनन्या ने पूछा। सना कहती है, बेटर। नए शहर में मूव कर रही हूँ, यहाँ सिर्फ इस इवेंट के लिए आई थी। अनन्या की दिल हल्का सा खींच गया, पर उसने दिखाया नहीं। एक हल्का सा दर्द भी हुआ। ऑल द बेस्ट, अनन्या ने कहा। थैंक्स। तुम्हारा वैसे वो प्रोजेक्ट काम कैसे चल रहा है? अनन्या ने स्माइल करते हुए कहा, प्रोजेक्ट से ज़्यादा खुद को समझने में बिजी हो। सना ने घूर कर देखा, जैसे ये जवाब किसी और लेवल पे था। गुड, सना ने कहा। अपने आंसर्स ढूंढना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। दोनों के बीच एक और पॉज। फिर सना ने कहा, आई शुड गो, ट्रेन पकड़नी है ना। टेक केयर सना, अनन्या ने कहा। यू टू। और वो चली गई। तो गाइस, इस सीन को यहीं पर रोकते हैं। अब चलते हैं लेट नाइट। अनन्या के रूम में वो डायरी लिख रही थी। कुछ लोग वापस आते नहीं, पर अपने सवाल छोड़ जाते हैं, और कभी कभी वही सवाल तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग अनन्या अपने डेस्क पर बैठी थी, लैपटॉप ओपन करके, लेकिन आंखों में एक अलग सी उदासी थी। कैलेंडर रिमाइंडर्स ब्लिंक कर रहे थे। क्लाइंट्स कॉल लाइंड अप थी, पर उसका मन वही था, सना के लफ्ज़ों में, उसकी आंखों में, उस पल में। थोड़ा सा फ्लैशबैक। सना स्पोकन वर्ड एनफ इन हर हेड। उसकी आंखों के सामने वो सीन चला आता है, सना का जो पोएम था, जब वो कह रही थी वो स्टेज पे, ना तुम मेरी थी ना मैं अपनी थी। उसने आंखें बंद की और अंदर से एक हल्का दर्द सा महसूस किया, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। आर्यन का मैसेज आता है उस टाइम। आर्यन उसमें लिखता है, लेट्स हैव डिनर टुनाइट, आई विल पिक यू अप एट 8, नो एक्सक्यूजेस। अनन्या ने मैसेज देखा, एक सेकंड के लिए सोचा, फिर लिखा, ठीक है, पर दिल से उसने ठीक महसूस नहीं किया। थोड़ी देर बाद अनन्या लंच ब्रेक में रूफटॉप गार्डन में बैठी थी। अनन्या अकेली बैठी थी। खाने का डब्बा खोला था, पर खा नहीं रही थी। तभी तानिया, उसकी जो ऑफिस कलीग है, वो आई। उसने कहा, हे, सब ठीक है? आजकल थोड़ी लॉस लग रही हो। बस कुछ सोच रही थी, अनन्या ने कहा स्माइल करते हुए। कल सना की परफॉर्मेंस सुनी? तनन्या ने कैजुअली पूछा।
अनन्या ने एक सेकंड के लिए रुकी और कहा, हाँ, शी इज़ टैलेंटेड ना, एंड सो रियल। मुझे लगा वो किसी के बारे में कह रही थी, तान्या ने कहा। अनन्या ने बस में जवाब दे दिया। वो किसी के बारे में ही थी, शायद मेरी बात थी। अब सीधा चलते हैं उस सीन पर जहाँ पर आर्यन ने उसे कहा था कि वो उसे लेने आएगी 8 बजे। आर्यन तो आता है उसे लेने और वो भी, अनन्या भी जाती है, लेकिन ऊपर से दिखा रही थी कि ठीक है चलो, लेकिन अंदर से वो जाना नहीं चाहती थी। वो खुद भी कंफ्यूज थी कि किस तरफ जाए। उसके अंदर की जो हलचल थी वो खुद ही पहचान नहीं रही थी। अब आर्यन और अनन्या डिनर टेबल पे थे। ब्यूटीफुल रूफटॉप सेटअप, कैंडल्स, जैज म्यूजिक। आर्यन चार्म में था। फनी स्टोरीज सना को सुना रहा था, वेटर से फ्लर्ट कर रहा था, वाइन सजेस्ट कर रहा था। बस ये सब उसका चल रहा था। पर अनन्या की आंखों में एक सुकून नहीं था। हर जगह पे वो स्माइल कर रही थी, लेकिन वो स्माइल आंखों तक नहीं पहुंचती थी। यू नो, आर्यन बोल रहा था, आई वॉज थिंकिंग नेक्स्ट मंथ बाली चले, तुम्हारे बर्थडे के आसपास। अनन्या ने ब्लैंक होकर पूछा, या तुम इतनी जोन्ड आउट क्यों रहती हो आजकल? अनन्या थोड़ा हेजिटेट होके कहती है, बस काम ज़्यादा हो गया है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। लिसन, मैं यहाँ हूँ, यू कैन टॉक टू मी। वो बात तो सच थी, पर जब कभी अनन्या बात करने जाती, उसकी बातें आर्यन को या तो बोर करती थी या वो उसमें इंटरेस्ट लूज कर देता था। मैं ठीक हूँ आर्यन, उसने मुस्कुराते हुए कहा, पर अंदर से वो ठीक नहीं थी। डिनर तो वो लोग ख़त्म करते हैं, जैसे तैसे अनन्या भी ख़त्म करती है। वो सिर्फ भागना चाहती थी अपने रूम पे। वो उसके साथ बैठना चाहती भी नहीं थी आर्यन के साथ, लेकिन उसका मन रखने के लिए बैठना पड़ा, जाना पड़ा। अब डिनर करके आ चुके थे। अब अनन्या अपने रूम में वो मिरर के सामने खड़ी थी, अपने रिफ्लेक्शन को देखते हुए। अपने आप से एक सवाल, मैं किसके साथ खुश हूँ, आर्यन के साथ या उसके बिना? वो फ़ोन उठाती है। सना का नंबर अब भी शिफ्ट था। एक सेकंड के लिए वो स्क्रीन पर देखती है, पर मैसेज नहीं भेजती, बस फ़ोन रख देती है और उसका जो रोज़ का रूटीन है डायरी लिखना, वो लिखना शुरू करती है। वो खाली जगह जो तुम छोड़ गए थे, मैं हर रोज़ उसमें कुछ भरने की कोशिश करती हूँ, कभी आर्यन से, कभी रूटीन से, लेकिन वो जगह सिर्फ तुम्हारे होने से ही पूरी लगती है। तो इतना तक ही उसने लिखा। वो धीरे धीरे महसूस कर रही है। एक्चुअली क्या है ना गाइस, अगर जो कोई बाइसेक्सुअल हो, लेस्बियन हो, गे हो, कोई भी हो, खुद को पहचानने में टाइम लगता है। जब उसे दोनों पसंद आते हैं तब भी, अगर किसी को दोनों पसंद है, लड़का और लड़की, तब भी वो डिसाइड नहीं कर पाता एक्चुअली में उसके साथ हो क्या रहा है। वो लड़का का साथ है, लेकिन उसे लड़की भी पसंद आती है। ऐसा होता है, उसे समझ नहीं आता एक्चुअली उसके साथ हो क्या रहा है। उसे किसी लड़की से बात करने में बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे ही था। और जो डायरेक्ट बाइसेक्सुअल होती है, सॉरी लेस्बियन होती है, उनको तो डायरेक्ट पता चल ही जाता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट सिर्फ लड़की में ही होता है। तो इस वजह से अब अनन्या जो थी वो थी बाइसेक्सुअल, इसलिए उसे टाइम लग रहा था खुद को समझने में। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें गाइज़। थैंक यू।